हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गुरु 96 में। तो चलिए आज हम बहुत दिन के बाद आज वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप एवं राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला चैप्टर है यूरोप एवं राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए देखते हैं मुख्य शब्द इसमें क्या क्या। राष्ट्रवाद आएगा, लिबरवाद, एकीकरण और क्रांति जो है ये मुख्य शब्द है। ठीक, इसमें यही सब पढ़ना है, इसमें यही चार पढ़ना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, आगे करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, तो देखिए सबसे पहले नोट्स जिसको लेना है तो ग्रुप में डाल देते हैं, ले लीजिएगा। तो राष्ट्र एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रतीक एकता, प्रेम और संप्रेम का भावना रखते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। या ये वाला लिख सकते हैं, या दूसरा लाइन, इस भावना के कारण लोग एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति और एक इतिहास के आधार पर एकजुट होकर अपने अधिकारों के संघर्ष करते हैं, उसे भी राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या है। सबसे पहला नंबर है फ्रांसीसी क्रांति 1789 के प्रभाव। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार पूरे यूरोप में फैले, दूसरा, नेपोलियन का प्रभाव। नेपोलियन ने यूरोप में अनेक क्षेत्रों का कब्जा किया और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। लिबरवाद का विचार, लोगों के स्वतंत्रता, अधिकार के प्रतिनिधि सरकार की मांग बढ़ती। चौथा क्या है, साझा भाषा और संस्कृति, एक ही भाषा में संस्कृति और इतिहास में लोगों को एकजुट किया। देखिए और पांचवा कारण क्या है। और पांचवा कारण आर्थिक कारण, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के कारण एक समान बाजार और आर्थिक एकता की आवश्यकता महसूस हुई। देखिए इसमें याद रखने योग्य बातें कौन कौन से हैं, तो याद रखने योग्य बातें हैं। इसलिए इसमें याद रखने योग्य बात क्या, राष्ट्रवाद में लोगों को एकजुट किया और उन्होंने अपने देश का स्वतंत्रता एकजुट करने के लिए संघर्ष किया। ठीक, तो इस तरह नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रमुख उदाहरण, तो सबसे पहले इसको बना लीजिएगा। देश कौन है, समय कब था और परिघटना मतलब क्या कारण था। तो सबसे पहला नंबर है इटली का एकीकरण 19वीं सदी के मध्य में। कई रियासतों में बांटे इटली को कांटो ऑफ काबूर, गैरिबाल्डी और मेज़नी का प्रयासों से एकजुट किया। दूसरा नंबर जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में जो था विस्मार्क के नेतृत्व में प्रशा राज्य के प्रयासों से जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट किया। तीसरा जो है ग्रीस की स्वतंत्रता 1821 ईस्वी में, तो ऑटोमन सम्राट के शासन से ग्रीस ने स्वतंत्रता प्राप्त की। चौथा है बेल्जियम के स्वतंत्रता 1830 ईस्वी में 1830 नीदरलैंड और शासन से अलग होकर बेल्जियम स्वतंत्र हुआ। चलिए अब यहाँ तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। ये दोनों में ये नहीं। चलिए
राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण में अंतर। तो राष्ट्रवाद यह एक भावना है जो लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा पैदा करती है। और राष्ट्रीय एकीकरण में यह भिन्न क्षेत्रों में भाषाओं संस्कृति को मिलाकर एक राष्ट्र बनाता है। इनमें राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता और स्वशासन की इच्छा होती है। इसमें लिख देना, इसमें एक राजनीतिक इकाई में जोड़ता है क्षेत्रों को एक राष्ट्र। तो इसमें तीसरा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इनमें विभाजित राज्यों का क्षेत्रों को एक राजनीतिक इकाई में जोड़ता है। इधर तीसरा पॉइंट हो गया, यह लोगों को एकजुट होने और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। इसका उद्देश्य की एकता, स्थिति और प्रगति सुनिश्चित करता है। ध्यान दीजिए, इधर कुछ बातें हैं, ध्यान दें। राष्ट्रवाद लोगों में राष्ट्र की प्रति भावना जागता है, जबकि राष्ट्रीय एकीकरण उस भावना को व्यवहार में लाता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा, उसके बाद अगला क्लास करवाएंगे, ठीक है। राष्ट्रवाद के फायदे। तो राष्ट्रवाद में क्या क्या फ़ायदा हुआ, तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रवाद में लोगों में एकता और भाईचारे की भावना विकसित होती है। दूसरा, यह देश का स्वतंत्रता और प्रगति के लिए प्रेरणा करता है। इससे देश के विकास में सबका सहयोग मिलता है। यह शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है। इससे राष्ट्रीय पहचान और गौरव की भावना बढ़ती है। तो चलिए अगली क्लास और करेंगे, आज इतने तक रहेगा। थैंक यू।